तो हेलो फ्रेंड्स, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, हमारे एक नए वीडियो में। ठीक है, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियांशु रॉय। ठीक है, तो टुडे माय टॉपिक ऑन मेकिंग दिस वीडियो इज what are the best 5 financial book that you can read and become a entrepreneur and businessman। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे फाइनेंशियल बुक के बारे में जिसे आप पढ़ के एक बड़े बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ठीक है, तो उसी में से सबसे पहला बुक जो मुझे अच्छा लगता है और जो मैंने भी पढ़ी थी, जो मैंने भी स्टार्ट की थी सबसे पहले, वो है आपका रिच डैड पुअर डैड। ठीक है, तो रिच डैड पुअर डैड एक बहुत ही अच्छा किताब है, जो कि इसके जो ऑथर है वो है रोबोट कियोसाकी। ठीक है, रोबोट कियोसाकी एक बहुत ही अच्छे ऑथर है। ठीक है, तो उन्होंने इस बुक के बारे में बताया है कि फाइनेंस के बारे में, एसेट के बारे में, टू मेकिंग बिल्डिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ठीक है, तो एसेट क्या होती है? तो एसेट वो चीज़ है जो आपके पॉकेट में, जो आपके पर्स में पैसा लेके आती है। ठीक है, तो जो आपके पॉकेट में पैसा लेके आती है उसे एसेट बोलते हैं। द थिंग्स दैट विल ब्रिंग मनी इनटू योर पॉकेट। ठीक है, तो वैसी चीज़ें जो आपके पॉकेट में पैसा लेके आती है तो उसे एसेट बोलते हैं। और लायबिलिटीज़, तो लायबिलिटीज़ क्या होते हैं? लायबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जो आपके पॉकेट से पैसे लेके आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने एक बाइक ख़रीदा। ठीक है, आपने बाइक ख़रीदा और उसमें आप डेली पेट्रोल भरा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, डेली पेट्रोल भरा रहे हो, कहीं जा रहे हैं, तो इस कारण से आपका मतलब पहले तो आपने पैसे लगाए उसमें और पैसे इन्वेस्ट उसमें हुए जा रहे हैं। तो या फिर आपने बाइक खरीदा लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, घर में बैठे हुए, घर में रखी हुई है। और उसका जो प्राइस है वो आपको पता है कि प्राइस घटते रहती है, मतलब घटती जाती है। तो इससे क्या होता है कि वो काम के नहीं रहती है। ठीक है, तो रोबोट कियोसाकी इस किताब में कहते हैं कि हमें एसेट्स बनाने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी आपके पास वस्तु है, कोई भी लायबिलिटीज़ जैसी चीज़ें हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको कन्वर्ट करके, मतलब लायबिलिटीज़ को कन्वर्ट करके एसेट में बदलना चाहिए। ठीक है, कोई भी आपके पास लायबिलिटीज़ हो सकती है, कोई भी आपके पास, या फिर जैसे एग्जांपल कि अगर आपके पास कोई बाइक है, ठीक है, या फिर कोई कार है जो कि घर में रखी हुई है, तो किसी काम की नहीं है, तो आप उसी की कार को आप ओला या उबर को दे सकते हैं, या किसी ऐसे इंसान को दे सकते हैं। ठीक है, जिसके पास कार नहीं है लेकिन उसको ड्राइविंग आती है, और वो ड्राइविंग आती है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है लेकिन उसके पास कार नहीं है, तो आप उसी इंसान को कार दे सकते हैं रेंट पे, और उसके बदले आप अपने पैसे चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह होता है किसी भी लायबिलिटीज़ को कन्वर्ट करके एसेट बनाना। ठीक है, तो रोबोट कियोसाकी इस बुक में कहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिंग के बारे में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टिंग के बारे में देना चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे किताब से हो, चाहे वो किसी इंसान से हो जो कि जिसको फाइनेंस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एसेट बनाने की कोशिश करना चाहिए। एसेट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि आप एक घर बना के किसी को रेंट पे दे सकते हैं, तो ठीक है, तो वहाँ से आपका पैसा आ सकता है। अगर आपने कार लिया है तो ओला या उबर या फिर किसी को रेंट पे दे सकते हैं, तो वहाँ से आपका पैसा आ सकता है। तो इस तरह से इस किताब में बताया गया है, रिच डैड पुअर डैड। तो मेरे हिसाब से आपको ये किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए। और दूसरे नंबर पर जो मैं रखना चाहूँगा वो है आपका द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बाय थॉमस जे स्टैनले एंड विलियम डी टैंक्स। ठीक है, तो ये भी बहुत ही अच्छा किताब है। ठीक है, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। ठीक है, तो ये किताब में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया कि आप कैसे एक बड़े मिलियनेयर बन सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि दुनिया का जो 80% जो पैसा है, ठीक है, दुनिया का जो 80% पैसा है वो टॉप के 20% लोगों के पास है। ठीक है,
तो इस किताब में अच्छे से बताया गया कि आप कैसे मिलियनेयर मतलब करोड़पति बन सकते हैं, ठीक है। आप कैसे एक बहुत ही बड़ा बिजनेस, खुद का इंटायर बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको दुनिया से हट के सोचना पड़ेगा, दुनिया जो कर रही है, दुनिया जो काम कर रही है, ठीक है। आपको कुछ यूनिक मार्केट में ऐसा चीज़ लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके आसपास किसी मिठाई का दुकान है तो अभी मिठाई का दुकान ही खोल लेते हैं, तो ये इसमें ज़्यादा चांस होगा आपका बिज़नेस फेल हो सकता है या कुछ कम हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर अगर आप कुछ ऐसा यूनिक कैटेगरी लाते हैं, कुछ मार्केट में कुछ ऐसा यूनिक कैटेगरी, जैसे कि फेसबुक जैसे मार्केट में आया, ठीक है, ऐप आया, जो सोशल मीडिया ऐप आने से कुछ पूरा मार्केट का व्यू ही चेंज हो गया। तो इस तरह से आपको भी कुछ अपने बिजनेस में, जो भी आप किसी प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी आप कोई भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो ठीक है, तो आपको मार्केट में कुछ यूनिक लाना पड़ेगा और आपको एक और चीज़ अडॉप्ट करना पड़ेगा, वो है आपका चेंजेस, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज़ से लाइफ में चेंजेस आपके लाइफ में आना ज़रूरी होता है, ठीक है। चाहे आप बिजनेस करना चाहते हो, चाहे आप किसी फील्ड में, तो आपको एक चीज़ अडॉप्ट करना पड़ेगा, वो है चेंजेस किसी प्रकार का हो सकता है, न्यू टेक्नोलॉजी का चेंजेस हो सकता है, ठीक है। कंज्यूमर का डिमांड चेंजेस हो सकता है, कंज्यूमर का टेस्ट चेंजेस हो सकता है। तो इस तरह से आपको अलग अलग टेक्निक्स का नॉलेज होना चाहिए, अलग अलग चेंजेस के बारे में को पता होना चाहिए, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, मार्केट में क्या लोगों के चेंजेस आ रही है, लोगों का टेस्ट किस तरह का आ रहा है। तो आपको चेंज से आपको घबराना नहीं होगा, ठीक है। चाहे मार्केट में पहले जो कैमरा आते थे वो रील टाइप का आते थे, ठीक है, अलग अलग रील बनते थे, फिर कैमरा में चेंजेस हुए, ठीक है, सोनी के फिर अलग अलग कैमरास आने लगे, बड़े बड़े DSLR कैमरास आने लगे। तो इस तरह से मार्केट में चेंजेस होते रहती है, कंज्यूमर का टेस्ट बदलते रहता है, तो आपको चेंजेस के साथ ढलना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरी जो किताब है वो है इंटेलिजेंस इन्वेस्टर, ठीक है। इंटेलिजेंस इन्वेस्टर भी एक बहुत ही अच्छा किताब है, जिसका ऑथर है वो है बेंजामिन ग्राहम, ठीक है। तो इस किताब में बहुत अच्छे से बताया गया है इन्वेस्टिंग के बारे में, ठीक है। तो आप पैसा तो कमा रहे हैं, पैसा कमाने के बाद आपको इन्वेस्ट कहाँ पर करना है, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या एसेट खरीदने हैं, ठीक है, करना है, कितना पैसा बचाना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो ये इंटेलिजेंस इन्वेस्टर आपको अच्छी किताब है, आप चाहे तो इसे ज़रूर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और चौथा किताब जो मेरा फेवरेट है वो है रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, ठीक है, रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन बाय जॉर्ज एस क्लासन, ठीक है। तो ये भी बहुत ही अच्छा किताब है, आप चाहे तो इसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल विजडम के बारे में, ठीक है। ये बहुत सारे प्रिंसिपल्स को कवर करती है, जैसे सेविंग को लेकर, इन्वेस्टिंग को लेकर, लिविंग विथ यू, और ये इजी टू रीड है, ठीक है, और प्रैक्टिकल एडवाइस भी है, और ये फाइनेंशियल विजडम कैसे आता है, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव किया जाता है, ठीक है, कम समय में पैसा कैसे कमाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस किताब में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसे भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और 5वें नंबर पर जो बुक है वो आपका है टू सेल इज ह्यूमन, ठीक है। तो बिजनेस में एक और चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखता है, वो आपका है सेलिंग, ठीक है। आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से बना लिया, ठीक है, आपने उसका मार्केटिंग भी बहुत अच्छा से किया है, ठीक है, लेकिन आप उसको बेचते कैसे हैं, ठीक है, आप उसको सेल किस तरह से करते हैं, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो हम लोग जो भी चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, वो खरीदने का दो ही कारण होता है। सबसे पहला होता है हैप्पीनेस, हम लोग किसी चीज़ को खुशी के लिए खरीदते हैं। दूसरा होता है वो आपका ज़रूरत, ठीक है। खुशी के लिए हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे कि खुशी के लिए हमको कुछ खिलौना जैसे हम बच्चों के लिए खरीदते हैं, या खुशी के लिए हम कुछ भी प्रोडक्ट मार्केट से जाके खरीदते हैं जो भी हमको खुशी देती है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि ज़रूरत के लिए, जैसे आप राशन का सामान खरीदते हैं, या फिर कुछ खाने पीने का सामान खरीदते हैं, ठीक है, या कुछ कपड़े खींचने के लिए कपड़े खरीदते हैं, ठीक है, ये आपकी ज़रूरतें हैं, ठीक है। आप घर खरीदते हैं, ठीक है, ये आपकी ज़रूरतें हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती है वो खुशी के लिए खरीदी जाती है, ठीक है। तो इस बुक में अच्छे तरीके से बताया गया है कि आपको सेल्स कैसे करना है, सेल्स और ह्यूमन साइकोलॉजी,
जो कि बहुत ही अच्छा चीज़ है, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट को सेल कैसे करते हैं, बेचते कैसे हैं, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपका बिजनेस में, ठीक है। आपने आइडियाज़ अच्छे ला दिए, ठीक है, आपने मार्केटिंग अच्छे से कर ली, लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं आता है, ठीक है, प्रोडक्ट को सेल कैसे किया जाता है, ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ मायने रखता है। बिजनेस का एक तरह से एक मेन रीढ़ की हड्डी टाइप की है, ठीक है। बिजनेस का एक मेन प्रोटोकॉल है। अगर आप ये चीज़ आपने अगर अच्छे से सीख लिया, सेल्स कैसे करना है, जो इस किताब में अच्छे से बताया गया है, टू सेल इज ह्यूमन, ठीक है। तो टू सेल इज ह्यूमन बहुत ही अच्छी किताब है, तो आप चाहेंगे तो इसे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने ये चीज़ सीख लिया, सेल्स कैसे करना है और ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छे तरीके से समझ गए, ठीक है, तो आप अपना अच्छा खासा बिजनेस चला सकते हैं, अच्छा खासा आपका बिजनेस ग्रो होगा और आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा। तो ये रही मेरे पाँच बिजनेस बुक्स, ठीक है, फॉर टू बिकम टू 5 फाइनेंस बिजनेस बुक टू बिकम एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर, अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर और बिजनेस से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया लिंक्स को फॉलो भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इसी तरह को एक और नए वीडियो कंप्यूटर से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।